नमस्कार, द ए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक नया एपिसोड शुरू हुआ है जिसमें हम तमाम विधानसभाओं पर चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कैथल पर चर्चा की थी और आज बारी है पुंडरी की। इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं मनदीप शर्मा जी, जो अपने खबरों के माध्यम से हमेशा ही हलचल मचाते रहते हैं। तो आप बताइए किस तरीके से हलचल मचाने वाला है स्नेहा? पुंडरी विधानसभा, जैसे आप मैंने पहले कैथल विधानसभा की बात की थी और बताया था कि कौन जीत रहा है, कौन किसमें क्या कमियां हैं, कौन फाइट में आ सकता है, कौन नहीं। तो आज पुंडरी पे बातचीत कर रहे हैं। तो पुंडरी में जो मेन से उम्मीदवार हैं वो पहले हम बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से है सुल्तान सिंह जडोला जी हैं, बीजेपी की तरफ से सतपाल जांबा जी हैं। इसके साथ साथ अब जेजेपी ने भी एक भारी समर्थन दिया है सज्जन ढूढ़ को। आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र शर्मा है जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर निर्दलीय भी बहुत सारे खड़े हैं, काफ़ी सारे निर्दलीय भी खड़े हैं। इनेलो बसपा का भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है। तो निर्दलीय में मेन सी ये है कि जो बीजेपी ने टिकट नहीं दी, सतपाल जांबा को दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे, आप दिनेश कौशिक थे जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। रणधीर गोलन जी जो बीजेपी को समर्थन किया हुआ था सरकार में, अब फिर निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब पीछे उन्होंने कांग्रेस को भारी समर्थन दे दिया, हाँ भारी समर्थन दे दिया था, लेकिन अब उनका भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सरपंच साहब हैं भागल गांव से, तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। और सतबीर बाणा जी हैं जो कांग्रेस के दावेदार थे, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी नाम भी चल रहा था और पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे। 2014 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, उस समय शायद 16,000 कुछ समथिंग वोट उन्होंने मिले थे। तो ये मेन से इस समय चल रहा है पुंडरी के अंदर। पुंडरी की खास बात ये है कि 1986 से लगातार हमेशा से निर्दलीय रहे हैं विधायक। 1996 से सॉरी, माफ कीजिएगा। उसके बाद रिकॉर्ड रहा है, तो क्या लगता है इस बार वो रिकॉर्ड पे कितना असर होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? तो ये रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि जो दोबारा से 2024 का जो चुनाव है तो निर्दलीय का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फाइट हो रही है फिलहाल जो चल रहा है वो निर्दलीय और कांग्रेस के अंदर है जी। बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है, इसके साथ साथ ही दिनेश कौशिक एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। तेजवीर जी जो पहले एक बार विधायक रह चुके हैं, तो और पहले इनेलो से वो लड़ते थे, एक बार निर्दलीय विधायक लड़े थे, उसके बाद इनेलो को उन्होंने समर्थन किया था। तो उन्होंने भी अब हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी कुछ ज़्यादा अप हो रही है। दूसरी साइड सतवीर बाणा निर्दलीय है, मजबूत हैं, और दूसरी बात है कि सतवीर बाणा के साथ सहानुभूति भी हो जाएगी, क्योंकि सभी में ये चर्चाएं चल रही हैं कि उसकी टिकट कटना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सतवीर बाणा को जो डेंट कर रहे हैं वो सज्जन ढूढ़ कर रहे हैं जी। सज्जन ढूढ़ पाई गांव बड़ा गांव है, उसके आसपास जो 5-6 और गांव हैं उनमें भी ठीक ठाक प्रभाव रख रहे हैं। तो जो भी नुकसान कर रहे हैं सतवीर बाणा को वो ये सज्जन ढूढ़ पाई करेंगे। और साथ में जजपा की बात करें तो राजू ढूढ़पाई ने 2019 में चुनाव लड़ा था, तो लगभग 8,000 के आसपास उसको वोट आए थे। तो इस समय जजपा के हालात तो आपको पता ही है। लेकिन सज्जन ढूढ़ का ऐसा नहीं कि गांव भी काफ़ी बड़ा है, फिर आसपास के गांव हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली हैं इस चुनाव में। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। अभी फिलहाल रणधीर सिंह गोलन जी वहाँ से विधायक है, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, कितना काम किया उन्होंने? रणधीर सिंह गोलन का कार्यकाल ठीक रहा, और मैं मानता हूँ कि आसपास लगभग जितनी मैं विधानसभा की बात करूँ तो गांव में जितना काम करवाया होगा, तो मेरे हिसाब से रणधीर गोलन से ज़्यादा पैसा कोई नहीं लेके आया होगा। रणधीर गोलन ने काम करवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी रही है कि किसान आंदोलन में रणधीर गोलन ने कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में, और अपना दायर न्यूज़ का इंटरव्यू था, तो उसमें वो बोल दिया था कि पाईवाना खोड़ा में ही किसान, और वो एक मुद्दा भी बना था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का विरोध है। दूसरा है कि रणधीर गोलन जी के बेटे का कहीं ना कहीं विरोध होता रहता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। रणधीर गोलन का कहीं ना कहीं सामाजिक पकड़ अच्छी है, लोगों में उनका भाईचारा है जो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेटे हैं उनकी वजह से रणधीर गोलन को कहीं ना कहीं डेंट होता दिखाई देता है। उनके ऊपर केस भी हुआ था ना शायद दहेज का, वो चलो उनका पारिवारिक मामला है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो मेन सा अब जो फाइट आ रही है 2019 के अगर आप आंकड़े देखें तो रणधीर सिंह गोलन को बीजेपी में थे, पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी, उसके बाद
काफी भावुक हुए थे। उन्होंने उसको देखते हुए एक सिनेरियो बन गया था भाई रणधीर गोल उनको जिताना है, और 41,008 वोट उनको मिले थे। और उनका रोने वाला वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। बहुत वायरल हुआ था, और बीजेपी के झंडे वगैरह भी जलाए थे उस समय। तो लोगों में एक सहानुभूति सी हो गई थी भाई इनको जिताना है। और पुंडरी हर बार ऐसे ही करती है, पुंडरी को पता है कि सत्ता में कैसे रहना है। ये चीजें हैं। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे सतवीर बाणा रहे थे। उनको लगभग 28,189 वोट मिले थे। बीजेपी वेदपाल एडवोकेट, उनका कहीं ना कहीं ये था कि वो एकदम से ही एंट्री हुई थी, और उनको 20,990 वोट मिले थे। दिनेश कौशिक निर्दलीय लड़ रहे थे, तो 16,152 वोट उनको मिले थे। नरेंद्र शर्मा निर्दलीय लड़ रहे थे, तो 14,242 वोट उनको मिले थे। जेजेपी से राजू ढूलपाई राजेश कुमार थे, तो उनको 8,138 वोट मिले थे। तो ये 2019 का मेन सा सिनेरियो है। और 2024 का भी मेन जो सेम सा रहने वाला ये यही है, क्योंकि नरेंद्र शर्मा जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। और एक जातिगत जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है यहाँ का। मेन सा इसमें ये रहता है कि एक बार रोड जाति से बनता है, और एक बार ब्राह्मण जाति से, ये चलते रहते थे। लेकिन अब बहुत सारा कुछ अलग होने वाला है। अच्छा, एक चीज और दिलचस्प है कि रणधीर सिंह चूंकि जो विधायक रहे हैं अभी हैं फिलहाल में, वो जब भी बीजेपी से लड़ते रहे तो भी हारते रहे, और एकदम से निर्दलीय लड़े और जीत गए। हाँ बिल्कुल, यही मेन सा यही है। और अब सतवीर बाणा का भी ऐसे चल रहा है जी। अगर सतवीर बाणा का थोड़ा बहुत और अच्छी मेहनत कर लेते हैं, देखो सतवीर बाणा लगे तो हुए हैं, डोर टू डोर भी कर रहे थे, काफी कुछ कर रहे थे वो जी। तो अब उनका है कि वो कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे तो उनका अच्छा हो सकता है जी। और जातिगत जो बात थी, अब की बार क्या है कि रोड जाति को ज्यादा टिकटें दी गई है। जैसे कि बीजेपी ने भी रोड बिरादरी से आते हैं सतपाल जांबा जी, उनको टिकट दे दी है। कांग्रेस ने भी रोड बिरादरी से आते हैं जो सुल्तान सिंह जड़ोला, उनको टिकट दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो ये बंटवारा हो गया वोटों का। अच्छा, जांबा जी की बात चली थी, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू भी करा, आपने भी देखा ही होगा। तो जांबा जी पे किस तरीके से भरोसा किया गया? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हम बहुत सर्वे कराते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, और ग्राउंड में तो जांबा जी का नाम चल भी नहीं रहा था, तो फिर अचानक से उन पर भरोसा क्यों किया गया? जांबा जी का जो मेन सा, नवीन जिंदल जी की मैं आपने जो इंटरव्यू किया था तो वो देख रहा था। तो जो उनका काम है, जो बैकग्राउंड, जो गांव से आते हैं, जांबा गांव, वो बहुत अच्छा बना रखा उन्होंने। आसपास का जो एरिया है उसमें सबसे सुंदर गांव है जी। और मेरे को यही वजह लगती है कि नवीन जिंदल जी ने उनकी पैरवी की होगी, भाई गांव ही जिस बंदे ने चमकाया है तो कुछ ना कुछ भाई और अच्छा काम करेगा, तो इस वजह से दांव खेला गया होगा। लेकिन जांबा जी का कहीं ना कहीं 8 से 10 महीनों का ही वो ये रहा कि वो पुंडरी में सक्रिय रहे हैं, अभी आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव है। वो लोगों में जा पाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी बात है वो मना नहीं पा रहे जो दूसरे लोग थे, विश्वास में नहीं ले पा रहे। अब दिनेश कौशिक देखते हैं समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 16 तारीख तक तो ये कि दिनेश कौशिक तो काफी पुराने धुरंधर हैं इस विधानसभा से, तो वो नहीं करेंगे। मेन सा तो यही है। तेजवीर जी है, बड़ा चेहरा थे, ऐसी बात नहीं, 10,000 12,000 वोट ये सभी रखते हैं अपने पास, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं जी। तो ये इस कारण मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट है, नुकसान हो सकता है। और जड़ोला जी का क्या रहेगा, किस तरीके से आप देखते हैं उनका? बस जड़ोला जी का ठीक है, जड़ोला जी शरीफ आदमी हैं और प्रचार करते रहते हैं, मीडिया में बहुत कम रहते हैं जी जी। आपने देखा होगा कि मीडिया में उनका ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगी जी। लेकिन उनका ये है कि मोटरसाइकिल पे वो ज़्यादा चलते हैं, सुख दुख में जाना। और ये पहले एक बार 2009 में विधायक भी बने, सरकार में भी रहे, सीपीएस रहे हैं, पूरा सीपीएस, तो उनका है दबदबा है बिरादरी में भी, और वैसे भी लोगों में ये है कि भाई शराफत के तौर पे है उनका। तो जो ये फाइट है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है पुंडरी के अंदर। जैसे मैं बहुत सारी विधानसभाओं को देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी पहले जनता पार्टी थी, तो जो लड़ाई रही है इनेलो जनता पार्टी और इन लोगों के बीच में रही है। लेकिन पुंडरी में बहुत सारी नई पार्टी आती गई, हर इलेक्शन में नई पार्टी आती रही। इसकी क्या वजह आपको लगती है, या लोग बहुत ज्यादा ही वेलकमिंग है कि कोई भी आ सकता है? पुंडरी का बहुत अच्छा, सबसे अलग चुनाव रहता है पुंडरी का। अब भी आप देख रहे होंगे कि सभी विधानसभा में सही चुनाव ले रहे हैं, लेकिन पुंडरी पे निगाहें हैं कि पुंडरी में क्या चल रहा है। और पुंडरी की जनता, जो समीकरण बनते हैं वो निर्दलीय के ही बनते हैं जी। तो कोई ना कोई पार्टी सोचती है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, और ऐसी बात नहीं है कि सभी पार्टियों को वोट भी देती है पुंडरी जी। अब जेजेपी को 8,000 कुछ वोट दे रखे हैं, तो किसी को निराश नहीं करती है। हाँ।
तो आपने बोला निर्दलीय के समीकरण बन रहे हैं, लेकिन सभी पार्टी कह रहे हैं कि अब इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे। इवन मैं जब फील्ड में भी थी, ग्राउंड में भी थी, तो लोग कह रहे थे कि इस बार टूट सकता है रिकॉर्ड। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? लगता है वाकई कि कुछ हैं ऐसे धुरंधर जो तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं निर्दलीय आ सकते हैं। देखो, चांस है अब की बार पुंडरी के अंदर चांस है, अगर मेहनत अच्छी हुई तो। अदरवाइज तो दोबारा फिर पुंडरी निर्दलीय की तरफ ही जाएगी। तो पुंडरी का विकास आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से सत्ता से अलग रही है, निर्दलीय रहे हैं, तो समर्थन बाद में मिला हो वो बात अलग है, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतते रही है पुंडरी। तो किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम कह सकते हैं उसे, उससे अलग रही है पुंडरी, कितना विकास करा पाई अपना? देखो, गाँव में अब की बार ठीक ठाक काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, शहरों में तो दिक्कत होती है, और कोई भी विधायक है छोटा मोटा काम तो करता रहता है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाई है। पुंडरी के अंदर ऐसे तो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी आई है, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, ये भी कहीं ना कहीं वो होता है। तो ये चीज़ें हैं, नुकसानदायक हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे पुंडरी में नहीं आ पा रहे हैं, वही चलते रहते हैं कि पुंडरी तीर्थ है, उसका निर्माण कार्य है, सड़कें हैं, मेन सी बातें भी यही होती हैं। लेकिन गांव में हाँ अच्छा पैसा आया है अब की बार, लेकिन गांव की सड़कें हैं बहुत खराब खस्ता हालत में है कहीं ना कहीं गांव की सड़कें इस टाइम। तो सड़कें भी नहीं बन पाई, विकास भी नहीं हो पाया, और बहुत सारी चर्चा हमने कर भी ली है। समीकरण कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या आप पुंडरी की जनता को कहना चाहेंगे? मैं एक बार बताना चाहूँगा कि 1982 से और अब तक जो विधायक यहाँ पे रहे हैं, और आप लोगों को भी शायद समीकरण से समझ में आ जाए। 1982 में ईश्वर सिंह यहाँ से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे, 1987 में मक्खन सिंह, 1991 में ईश्वर सिंह दोबारा से रिपीट किया कांग्रेस पार्टी से, और 1996 में नरेंद्र शर्मा ये निर्दलीय चुनाव लड़े, 2000 में तेजवीर जी, 2005 में दिनेश कौशिक, और 2009 में सुल्तान जड़ोला, 2014 में दिनेश कौशिक, 2019 में रणधीर सिंह गोलन। तो 1996 से और 2019 और 2024 देखते हैं कि क्या कुछ करता है। तो लगातार ये निर्दलीय की दौड़ में रहा है पुंडरी, और मैं पुंडरी की जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो लोग कहीं ना कहीं विकास के मामले में, जैसे पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं लग क्यों नहीं रहा, लग नहीं पाता कहीं ना कहीं। और जैसे विधायक जी ने बहुत सारा पैसा लेके भी आए हैं पुंडरी के अंदर, लेकिन विकास दिखता नहीं है उनका। तो सोच समझ के वोट करना चाहिए, भाईचारा बनाए रखें और वोट जरूर करें, हम तो यही अपील करेंगे। और आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि पुंडरी के अंदर चल क्या रहा है, आपको क्या लगता है, वो भी अपनी राय आप जरूर दें। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारा पहला एपिसोड रहा कैथल का, उसको जनता ने बहुत प्यार किया, कितना कमेंट आए, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आए। तो मैं आप पे और जनता पे छोड़ना चाहूंगी कि अगला एपिसोड जो हो वो किस विधानसभा के लिए हो, आप भी अपनी बात कह दीजिए। अगला जो एपिसोड होगा वो कलायत विधानसभा, जो यहाँ की हॉट सीट है जी, तो उस पे होगा जी। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो तमाम चीज़ों पर था, तमाम मुद्दों पर था, और खास तौर पर पुंडरी को किस तरीके से विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगली चर्चा के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।